नमः शिवाय दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति का ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शनिवार के व्रत की विधि के बारे में। शनिवार का व्रत कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, शनिवार का व्रत किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार का व्रत करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से आपको व्रत करना चाहिए, पूजा किस समय और कैसे करनी चाहिए, अगर आप व्रत करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का संकल्प आप किस तरह से ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन आप कब और कैसे कर सकते हैं। मतलब शनिवार से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ऐसी ही ढेरों जानकारी हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। शनिवार व्रत की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हर दिन के व्रत की विधि संपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। हर भगवान से जुड़े भक्ति भजन सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आपको हर दिन के हिसाब से हर दिन की कथा विधि मिलती रहेगी। अब बात करते हैं शनिवार के व्रत के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन और शनिवार का व्रत करने से हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और कर्म का कारक माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में 2 ऐसे भाग होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। उन भागों के स्वामी होते हैं हमारे शनिदेव। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव, ये 2 भाव शनिदेव के होते हैं। 10वें भाव से आपका कर्म देखा जाता है, आपका काम काज देखा जाता है। कौन से काम को करने से आपको सफलता मिलेगी आप इस भाव से देख सकते हैं और उस काम से आपको क्या लाभ होने वाला है ये भाव देखा जाता है 11वें भाग से। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है और आय का भाव माना जाता है। उसके साथ साथ आपके लाभ का भाव भी माना जाता है। मतलब काम और उससे जुड़ा हुआ लाभ, ये सब हमारे शनिदेव देखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शनिदेव हमसे प्रसन्न रहें। शनिदेव अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारे काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होती रहेगी और हमको लाभ भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए शनिदेव हमारे जन्म कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर बात करें धार्मिक पुराणों की तो शनिदेव को धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक पुराणों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। हम जो भी काम करते हैं वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल देने वाले शनिदेव होते हैं। तो इनका प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शनिदेव की कृपा की प्राप्ति करने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस व्रत को कौन कौन धारण कर सकता है। शनिवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, वो पुरुष हो या महिला, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अगर आप शनि के ढैया में हैं, साढ़े साती में हैं या शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी जो लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि आप अगर परेशान हैं, बीमार हैं, किसी ऋण से परेशान हैं, किसी कर्ज से परेशान हैं, अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसी अवस्था में आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। शनिदेव के नियमित व्रत करने से आपको फल की प्राप्ति होती है और शनि से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। आपका पहला प्रश्न होगा कि हम शनिवार का व्रत कब से शुरू करें। तो शनिवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे विशेष महीना होता है सावन का महीना या मार्गशीर्ष का महीना और चैत्र मास। इन महीनों में अगर हम कोई भी नया व्रत शुरू करते हैं तब उसका फल हमें जल्द से जल्द मिलता है। पर ज़रूरी नहीं, अगर आप इसमें नहीं शुरू कर पाते हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में आप व्रत शुरू कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा कि इस व्रत को कितनी संख्या में करना चाहिए। तो शनिवार का व्रत किया जाता है 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, 19 की संख्या में, 33 या 31 की संख्या में भी धारण कर सकते हैं। तो देखिए,
आपको अगर शनिवार का व्रत करना है तो कम से कम आपको 7 व्रत करना ही होगा। इससे ज़्यादा आपकी श्रद्धा है कि आप कितने दिन तक ये व्रत करना चाहते हैं। अब बात करते हैं शनिवार के व्रत के नियम के बारे में। तो देखिए, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आप सबसे पहले उठेंगे, अपने रोज के काम करेंगे, फिर स्नान कर लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और शनिवार के व्रत के दिन आपको नीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। आप अगर चाहें तो काले रंग का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। काला और नीला रंग शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप इन रंग के वस्त्र पहनकर शनिदेव की पूजा करते हैं तो यह बहुत उचित होगा। लेकिन अगर आपके पास ये वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद आप अपने मंदिर में जैसे रोज़ पूजा करते हैं पहले वो पूजा करेंगे। जैसे सुबह उठकर सूर्य देव को जल देना और रोज़ की तरह पूजा कर लीजिए। उसके बाद शनिवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए। ना संकल्प लिए कभी भी व्रत को पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए आप जब कभी भी व्रत शुरू करते हैं आपको पहले दिन ही संकल्प ले लेना चाहिए। तो संकल्प लेते टाइम आप अपने हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, काला तिल लेंगे और एक सिक्का ले लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से आप व्रत धारण कर रहे हैं और आप जिस परेशानी से मुक्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, अपनी परेशानी भगवान शनि से कहिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी वजह से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना कह सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हम शनिवार का व्रत का संकल्प किस देवी देवता के सामने लें। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी शनि देव जहाँ भी विराजित हों उनके सामने जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत का, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहले उनकी पूजा करने के बाद वहाँ पर अपना संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप भगवान शंकर के सामने या हनुमान जी के सामने भी संकल्प ले सकते हैं। तो अगर घर में शिवलिंग है तो आप घर में ही संकल्प ले सकते हैं, या घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई शिवालय हो तो आप वहाँ पर भी जाकर संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि भगवान शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मानते हैं। इसी तरह उनका हनुमान जी से काफ़ी श्रद्धा भरा संबंध है, मतलब उनका और हनुमान जी का एक मित्रता वाला संबंध है। हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है शनिदेव की। तो संकल्प आप हनुमान जी, भोलेनाथ या फिर कृष्ण जी के सामने भी ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है, जिस भी देवी देवता के सामने आप संकल्प ले रहे हैं उन सबको वहाँ पर रख दीजिए और संकल्प लेंगे कि आप जितना व्रत करना चाहते हो वो बिना किसी कठिनाई के पूरा हो। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप रहते हैं और सही पता बोलेंगे। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से आप भगवान शनिदेव का व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान शनि के साथ साथ आपको भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं तो काफ़ी कृपा होती है शनिदेव की। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि भोलेनाथ, हनुमान जी और शनि भगवान का व्रत करने और उनका पूजा करने से आपकी व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है जो शिव भक्त होते हैं उनके ऊपर शनिदेव का बहुत विशेष कृपा होती है, और जो भक्त भगवान हनुमान जी का पूजा प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर भी शनिदेव का एक विशेष कृपा होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और श्री कृष्ण जी की पूजा अगर भगवान शनि के साथ कर सकते हैं तो उससे कभी भी आपके साथ अमंगल नहीं होगा। हमेशा भगवान शनि का एक शुभ कृपा रहेगी आप पर। अब संकल्प लेने के बाद आप पूछेंगे कि हमें पूजा कैसे करना है। तो पूजा करने के लिए आप अगर आसपास किसी शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। सबसे पहले शनिदेव का अभिषेक करिए सरसों के तेल से। शनिदेव के ऊपर आप सरसों के तेल का
स्नान कराइए। उसके बाद उनको धूप, दीप आदि चढ़ाएं। दीपक आप जो जलाएंगे वो भी सरसों के तेल का होना चाहिए या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। शनि देव को अगर आप नीले पुष्प अर्पित करते हैं तो समस्त तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। नीले अपराजिता के फूल भगवान शनि देव को अत्यंत प्रिय हैं, तो अगर आपको नीले फूल मिलते हैं तो आपको उसे जरूर अर्पित करना चाहिए। पर अगर नीले पुष्प नहीं हैं तो आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पर बैठ के भगवान शनि का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि देव की आरती कर सकते हैं। शनि देव के मंत्र आप पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो सुन भी सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में शनि मंत्र का उच्चारण, उसके साथ शनि चालीसा, शनि आरती भी डाल रखा है। आप अगर चाहते हैं सुनना तो अपने व्रत वाले दिन ज़रूर से सुने, आपको उससे बहुत फल मिलेगा। और आज के दिन आप कोई सा भी शनि भगवान का मंत्र चलते उठते बैठते जप सकते हैं। शनिवार के दिन आप शनि देव को पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शनि देव का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। इन सब को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान शनि को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान शनि को जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद आप भगवान शनि को सरसों का तेल अर्पित कीजिए। और अगर ये सब नहीं है तो आप सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से उनका अभिषेक कर सकते हैं। अपने मन में आप किसी भी तरह की परेशानी मत लाइए, आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि भगवान को काले वस्त्र अर्पित करना चाहिए या फिर आप शनि देव को काले रंग का धागा भी अर्पित कर सकते हैं। शनि देव को आपको भोग क्या लगाना है तो देखिए, शनि देव को उड़द बहुत प्रिय है। आप उड़द से बनी कोई भी चीज़ उन्हें अर्पित कर सकते हैं। काली तिल और काला उड़द मिलाकर आप उसकी खिचड़ी बनाकर भगवान शनि को अर्पित कर सकते हैं। जलेबी या इमरती का भी भोग लगा सकते हैं या फिर सरसों के तेल में आप मीठी पूड़ियाँ बनाकर भी शनि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर गुड़ है या शक्कर तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से भगवान शनि को गुड़ का भोग लगाया जाता है और उस समय जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो भी भगवान शनि को चढ़ा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान शनि की आरती कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि पूजा करने का समय क्या होता है, तो सुबह आप जितनी जल्दी पूजा कर सकते हैं उतनी जल्दी उठकर पूजा करिए। रोज़ नहाइए, अपना संकल्प लीजिए, रोज़ की तरह पूजा करिए और आपके आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो उसके जड़ में जाकर जल अर्पित कीजिए। इसके लिए आपको एक पात्र में जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा काली तिल और फूल लेकर उसको अर्पित कर दीजिए। धूप दीप भी जला सकते हैं। आँख बंद करके भगवान शनि को याद करिए, मन से प्रार्थना करिए और उनको वो सब कुछ अर्पित करके पीपल को प्रणाम करिए और वापस आ जाइए। सुबह और शाम आपको दोनों समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप जलन करना है। पीपल का पूजा आपको सुबह सूर्योदय के बाद ही करना होता है और शाम को सूर्यास्त के बाद ही आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत हैं तो ये दो काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह और शाम पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाना है और मन से प्रार्थना करना है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो शमी के पौधे के पास जाकर जैसी प्रक्रिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे करेंगे वैसे ही शमी के नीचे कर सकते हैं। या फिर अगर घर में या घर के आसपास शिवालय हो तो आप वहां भी जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भगवान शनि से क्षमा प्रार्थना करिए कि आपसे जो भी गलती हुई उसे माफ़ करें और आगे सब कुछ अच्छा करें। अब हम बात करेंगे कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं और शाम को पूजा करने के बाद आप किसी भी मीठे चीज़ से अपना व्रत खोल सकते हैं। भोजन में आप कोई सा भी मीठा वस्तु ले सकते हैं, जैसे कि आप भगवान शनि को अगर सरसों में बनी हुई चीज़ अर्पित करते हैं और वही भोजन में लेते हैं तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब आप मीठी पूड़ी, जलेबी या इमरती भी खा सकते हैं।
जो आपने भगवान शनि को भोग लगाया था, और अपने परिवार वालों को भी ये सब खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि शनिवार के दिन नमक खा सकते हैं या नहीं। तो जवाब है कि आप इस दिन नमक नहीं खा सकते। वो सेंधा नमक भी हो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप पूछेंगे कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए। तो शाम की पूजा के बाद, सूर्यास्त के बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। हम बात करेंगे शनिवार के व्रत के कुछ स्पेशल नियम के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि शनि देव कर्म के देवता हैं। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। शनि देव हमेशा न्याय करते हैं, उनके सामने कोई भी हो। कर्म के हिसाब से आपको अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। आपको कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबों को, मजदूरों को, किसी भी बूढ़े इंसान को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब आप सिर्फ शनिवार को नहीं करेंगे, आप कभी भी इन सब चीज़ों के लिए गलत नहीं कर सकते हैं। इन सब का प्रभाव शनि देव अपने न्याय के हिसाब से करते हैं। आपको कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। माता पिता और अपने गुरुजनों का भी हमेशा सम्मान करना है। शनिवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शनिवार के उद्यापन के व्रत के लिए क्या करना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को बाहर से बुलाकर घर में ही बहुत विधि विधान से उद्यापन करवाएं। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो खुद से भी उद्यापन कर सकते हैं। जितनी संख्या में आपने व्रत किया उसके दूसरी शनिवार को आपको उद्यापन करना है। जैसे कि अगर आपने 7 संकल्प लिया है 7 व्रत करने का, तो 8वें शनिवार को आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन वाले शनिवार को जैसे आपने हर शनिवार को पूजा किया, पूजा आपको वैसे ही करना है। बस आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि उद्यापन वाले दिन आपको हवन ज़रूर करना होता है। वैसे आप चाहें तो हर शनिवार को एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको उद्यापन करना है और उस दिन आपको काला तिल लेना है। काला तिल और गुड़ से भी हवन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण को बुलाकर घर पे भोजन कराइए। इसके अलावा आप काले कपड़े, काले तिल या काला किसी भी लोहे की वस्तु का दान भी कर सकते हैं। काला तिल, काली उड़द का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा सीधा भी दान कर सकते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, कोई भी सब्ज़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा आप ज़रूर रखें। कुछ पैसे आप दान की सामग्री के साथ उसमें रख सकते हैं। देखिए, अब आप पूछोगे कि दान किस किस को कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को कर सकते हैं, और शनि का दान लेने वाले कुछ विशेष लोग भी होते हैं जिनको आप शनि भगवान का दान कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी दान कर सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात कि आपको हर शनिवार अगर व्रत हैं तो कोई छोटी मोटी वस्तु का भी दान हर शनिवार कर सकते हैं। काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, ये सब आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप छाया भी दान कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में या एक कांच के बर्तन में आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपने आप को देखिए और उसके बाद उसको किसी और को पात्र सहित दान कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा मिल नहीं रहा है लेने वाला, तो आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो तो आप ये सामान ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो छाया दान करने से भी आपको शनि से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। उद्यापन के बाद जो भी क्षमा याचना है वो भगवान शनि से करिए कि हे भगवान, जो मुझसे गलती हुई प्लीज़ उसको आप माफ़ करिएगा, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा रखिएगा। मैंने सब कुछ बहुत दृढ़ निश्चय के साथ किया, आप कृपा कर उसको स्वीकार करिएगा। कोई भी भूल चूक अगर मुझसे हुई है तो प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इस तरह शनिवार का व्रत पूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि व्रत के बाद आपको उद्यापन जरूर करना है। उद्यापन के बिना आपको फल नहीं मिलता है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर एक बार आपने शनि व्रत शुरू किया तो बीच में व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। आपको लगातार व्रत करना है। अगर एक भी बार व्रत खंडित हुआ तो आपको शुरू से उतना ही व्रत फिर से करना होगा।
अब महिलाएं पूछती हैं कि वो कई बार पीरियड्स में होती हैं तो वो क्या करें। तो महिलाओं को पूजा उसी प्रकार से करना है, सिर्फ भगवान के पास नहीं बैठना है, आपको मानसिक रूप से वही जप करना है, वही प्रार्थना करना है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आप हर शनिवार को करते आए हो। लेकिन अगर आप बीच में व्रत छोड़ते हैं तो व्रत का प्रभाव ख़त्म हो जाता है और व्रत खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने शनिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।